हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोर न्यूज़ की, जिसमें जो है पुतिन जो है वो इंडिया विजिट कर रहे हैं और उसमें संभावना है कि जो मतलब डिफेंस से रिलेटेड, आर्म्स से रिलेटेड कोई बातचीत होने की संभावना है। इंडिया सेट टू पिच न्यू आर्म्स डील विद रशिया ड्यूरिंग पुतिन विजिट। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। भारत और रूस के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है, जिसके तहत Su-57 लड़ाकू विमानों और मिसाइल रक्षा कवच S-500 के उन्नत संस्करण की खरीद पर चर्चा है। मतलब S-500 का जो उन्नत संस्करण है, लेटेस्ट एडिशन है, उसको खरीदने की चर्चा है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार भारत इस हफ्ते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान रूसी लड़ाकू विमानों और मिसाइल रक्षा कवच की खरीद पर बातचीत शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो है दोनों देशों के बीच लेन देन को कम करना चाहता है। इससे पहले भी जो है ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ बढ़ा दिए थे, और जो है रशिया के साथ उनकी डील्स को ख़त्म करने के लिए, और इस बार फिर से वो लेन देन को कम करना चाहते हैं। लेकिन जो अगर पुतिन की विजिट होती है इंडिया में, तो उससे जो है और बेहतर होंगे रिलेशंस। भारत और रूस के बीच ये एक साझेदारी है, जिसमें इनकी जो है चर्चा होने की उम्मीद है। रूस के साथ एक संभावित समझौता अमेरिका के साथ किसी भी व्यापारिक समझौते को जटिल बना सकता है। मतलब अगर रूस के साथ इंडिया कोई भी समझौता करता है, तो उसका इफेक्ट इंडिया अमेरिका रिलेशंस पर पड़ेगा, और अमेरिका के साथ कोई भी अगर व्यापारिक समझौते होंगे, वो हार्ड हो जाएंगे, जिससे मॉस्को से भारत की हथियार खरीद को रोक दिया है। अमेरिका ने ऑलरेडी मॉस्को यानी कि रूस से जो है भारत की हथियार खरीद को रोक दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने कार्यालय समय के बाद टिप्पणी मांगने के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दशकों में अमेरिका के साथ गहरे संबंधों को आगे बढ़ाते हुए मॉस्को के साथ अपने देश के दीर्घकालिक संबंधों को बनाए रखा है। मतलब कि जो इंडिया के रिलेशंस हैं, वो पिछले कुछ दशकों में जो है अमेरिका के साथ अच्छे हुए थे। इसके साथ साथ रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर बनाते हुए। लेकिन उसके बाद जब टैरिफ वॉर वगैरह हुआ, तो उसमें कुछ डिफरेंस आ गया। देश ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अधिक हथियार खरीदकर रूसी हथियारों को अपनी अत्यधिक निर्भरता कम की है। मतलब कि अमेरिकी और यूरोपीय देशों से हथियार खरीदे हैं इंडिया ने, और जो रूस के हथियार हैं उन पर निर्भरता कम की है। लेकिन फिर से अभी डील होने की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को जो है भारत का राजकीय दौरा करेंगे। इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होगी, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज देंगी। ये साल 2021 के बाद पहली बार होगा जब व्लादिमीर पुतिन जो है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में होंगे। मतलब 2021 के बाद से कोई विजिट नहीं हुई है व्लादिमीर पुतिन की इंडिया में। लेकिन उसके बाद डायरेक्ट अभी जो है 2025 के दिसंबर में विजिट हो रही है। भारत और रूस के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है, और दोनों ही राष्ट्र अहम मौकों पर एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। मतलब कि रूस और इंडिया के रिलेशंस हमेशा से बेहतर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस अतिरिक्त S-400 सिस्टम और सुखोई 57 जो है लड़ाकू विमानों को लेकर रक्षा समझौते पर आगे बात बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रूस के कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी वार्ता हो सकती है। मतलब कि रूस का जो कच्चा तेल है, उस पर अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं। उस पर भी जो है वार्ता हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा रूस भारत को परमाणु ऊर्जा, तकनीक और कारोबार के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का भी मौका देगी। मतलब अगर वो ये विजिट करते हैं, तो उससे भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, तकनीक और कारोबार में द्विपक्षीय संबंधों का जो है बेहतरी होगी। राष्ट्रपति पुतिन की ये भारत यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का भी संकेत देती है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को अलग थलग करने के पश्चिमी देशों के दबाव को भारत भारत टालता रहा है। मतलब कि यूरोपीय कंट्रीज जो है, पश्चिमी देश जो हैं, वो हमेशा उनका यही मोटिव रहता है कि वो मतलब रूस को अलग थलग कर दें, और बाकी सभी कंट्रीज एक साइड हो जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं और प्रतिबंध भी लगाए हैं। भारत पर भी काफ़ी टैरिफ लगाए गए हैं,
अमेरिका और भारत के संबंधों पर इनका असर हुआ है। इसी वजह से अमेरिका और भारत के संबंध जो है वीक हुए हैं। इसलिए इंडिया और रशिया की डील जो है काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन से बातचीत करते हुए पूर्व राजनीतिक मेजर जनरल मंजीव सिंह पुरी ने कहा, दुनिया के दो अहम देशों रूस और भारत का उच्चतम स्तर पर एक साथ आना खास तौर पर महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो रूस से हथियार मिले हुए थे S-400 जो है उसने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। S-400 ने अति उन्नत लड़ाकू विमान सुखोई 57 को लेकर भी इसी तरह की बात हो रही है। दोनों देश ऐतिहासिक रूप से सहयोगी नहीं हैं, बल्कि परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि ऐतिहासिक रूप से सहयोगी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रिलेशंस और भी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले भारत और रूस दोनों ही शीर्ष नेताओं का सालाना सम्मेलन करते थे, लेकिन पुतिन के यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने के बाद दिसंबर 2022 में भारतीय शीर्ष नेतृत्व ने पुतिन के साथ बैठक नहीं की थी। मतलब उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई थी। और अक्टूबर 2024 में जो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ था उसमें मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में जो है पहली रूस यात्रा की थी। इस दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है उसके दौरान ही ये पहली जो है द्विपक्षीय यात्रा थी। नरेंद्र मोदी की रूस की यात्राओं के बाद पुतिन की संभावित भारत यात्रा को लेकर मीडिया में रिपोर्टें आई थी। रूस और भारत संबंधों की प्रस्तावित भारत यात्रा पर प्रकाशित एक लेख में ब्लूमबर्ग ने लिखा है, इस साल जब प्रधानमंत्री मोदी रूस में पुतिन से मिलने गए तब अमेरिका में लेकर इसे चिंताएं पैदा हो गई। अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति को परित्यक्त करना चाहता है। अमेरिका जो है यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति को प्रतिहत करना चाहता है। हालांकि अमेरिका भी यह समझता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उसे भारत की ज़रूरत है। मतलब अमेरिका को भी चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत की ज़रूरत है, इसलिए भारत के साथ उसे रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए। भारत और रूस की पुरानी दोस्ती। शीत युद्ध के दौर से ही भारत और रूस के करीबी संबंध रहे हैं। भारत रूस के हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के कच्चे तेल पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों के बाद से भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। मतलब कच्चा तेल जो है रूस से हम बहुत ज़्यादा खरीदते हैं भारत। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के कच्चे तेल पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके बाद जो भारत जो है रूसी तेल काफ़ी खरीदता है। व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित यात्रा पर लिखा है कि अगर पुतिन भारत जाते हैं तो उनके विदेश यात्राएं करने को लेकर बढ़ते विश्वास को भी दिखाता है। खासकर पिछले साल मार्च में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद से जो यूक्रेन युद्ध हुआ था उसके बाद उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। भारत आईसीसी का जो मेंबर नहीं है उसके वारंट को लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। बावजूद इसके 2023 में जब भारत G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें पुतिन शामिल नहीं हुए थे। हालांकि सितंबर 2024 में जब पुतिन ने मंगोलिया की यात्रा की थी तब आईसीसी के वारंट को लागू नहीं किया था और मंगोलिया आईसीसी का मेंबर है। वारंट लागू ना करने को लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। 4 से 5 दिसंबर को जो निर्धारित है 23वां भारत रूस सालाना सम्मेलन के लिए पुतिन के भारत दौरे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा जा रहा है कि यात्रा मुश्किल समय में हो रही है। मतलब अभी परिस्थितियां जो है वो काफ़ी असाधारण सी बनी हुई हैं। पुतिन के आगमन के निकट भारत ने अपनी काफ़ी रणनीतिक पूंजी खर्च की है। इस उद्देश्य से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है मॉस्को गए थे और जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी बैठक में भी मुलाकात हुई थी। अगस्त में एस जयशंकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी मॉस्को की यात्राएं की थी, यानी कि रशिया की यात्राएं की थी। पुतिन का यह भारतीय दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल में पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच वार्ता विफल रही। मतलब ट्रंप और जो रूस के बीच वार्ता हुई थी वो विफल रही। अमेरिका ने जो रूस के कच्चे तेल पर है जो काफ़ी प्रतिबंध लगाए हैं।
ट्रंप और पुतिन ने अगस्त में अलास्का में बैठक की थी जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, क्योंकि अमेरिका ने जो है उस पर प्रतिबंध लगाए थे ताकि जो है भारत उनसे कच्चा तेल ना खरीदे। अलास्का में हुई इस बैठक के बाद से ट्रंप प्रशासन लगातार सीमित क्षेत्र में हथियार नेटो सहयोगियों के माध्यम से यूक्रेन भेज रहा है। अमेरिका जो है लगातार जो है यूक्रेन की हेल्प कर रहा है नेटो के सहयोग से। इसी महीने अमेरिका ने यूक्रेन को पहले उपलब्ध करवाई गई पैट्रियट मिसाइलों के अपग्रेड भी उपलब्ध करवा दिए हैं। अब देखते हैं कि इसका ट्रंप का क्या कदम होगा जब पुतिन जो है इंडिया विजिट करेंगे और उनके बीच जो है आर्म्स को लेकर और परमाणु हथियारों को लेकर डील होगी। हालांकि ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की रूस के यूक्रेन के युद्ध के प्रति अड़िग नीति को नहीं अपनाया है। हाल ही में इस शांति योजना की घोषणा भी की है जिसमें यूक्रेन को काफ़ी रियायतें देनी पड़ेगी, फिर भी रूस अमेरिका से असंतुष्ट है। रूस अमेरिका से इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि उस पर जो है सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को समर्थन देता है। अमेरिका जो है हमेशा यूक्रेन को समर्थन देता है और रूस रूस पर जो है प्रतिबंध लगाए हैं। भारत से सबसे बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। करंटली जो है भारत रूस से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और इसी कारण से भारत ट्रंप प्रशासन के निशाने पर है। इसीलिए जो है ट्रंप प्रशासन जो है अमेरिका जो है भारत पर निशाने हैं उसके, क्योंकि वो रूस से जो है कच्चा तेल खरीद रहा है। हालांकि कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ट्रंप की नाराजगी की असली वजह मई में पाकिस्तान के साथ संक्षिप्त लेकिन तीव्र सैन्य संघर्ष को जो समाप्त करने का श्रेय है मोदी ने ट्रंप को नहीं दिया। जो अटैक हुआ था अभी रिसेंटली और भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हो गए थे, उसमें वॉर की सिचुएशन बन गई थी, तो उनके बीच जो संघर्ष समाप्त किया था वो ट्रंप ने किया था और ये चीज़ जो है श्रेय मोदी जी ने ट्रंप को नहीं दिया है। इसी वजह से जो है भारत जो है अमेरिका के निशाने पर है। तो इसके दो रीजंस बताए जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी में लिखा गया है कि भारत पाकिस्तान संकट समाप्त होने के बाद रिपोर्टों के मुताबिक मोदी ने ट्रंप के 4 बार फ़ोन कॉल भी नहीं उठाए। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने भारत के कई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिए। 50-50% जो है टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने भारत पर और दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते धराशायी हो गए। इसी तरीके से 2025 में ही जो है अमेरिका और भारत के जो हैं रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बायलैटरल रिलेशंस। भारत और अमेरिका के संबंधों में आई इस गिरावट के बीच भारत का रूस की तरफ खुलकर हाथ बढ़ाना हैरानी की बात नहीं है। मतलब अमेरिका और इंडिया के अगर रिलेशंस ख़राब हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया एंड जो रूस हैं, उनके रिलेशंस सही हुए हैं। इस तरीके से इस लेख में कहा गया है कि कई रिपोर्टों से ये संकेत मिल रहे हैं कि अगले सप्ताह होने वाला सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। इस सम्मेलन के दौरान कई सौदों और समझौतों पर चर्चा होगी। सुखोई 57 को लेकर समझौता भी शामिल है। पुतिन की इस भारत यात्रा के दौरान हो सकता है दोनों देशों के बीच चर्चा चल रहे सभी समझौतों और सौदों पर हस्ताक्षर भले ना हो। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डील हैं सभी डील्स हो जाएंगी, लेकिन उनमें से मोस्टली जो डील्स हैं वो नतीजे उनके निकलने की उम्मीद है। पुतिन की नई दिल्ली की इस यात्रा से भारत और रूस दोनों तरफ से दुनिया को एक संदेश जरूर जाएगा कि दोनों के पास शक्तिशाली दोस्त हैं, दोनों के ही पास जो है शक्तिशाली दोस्त हैं। फॉरेन पॉलिसी में लिखा गया है कि निश्चित रूप से ये देश अमेरिका तक पहुंचेगा, लेकिन ट्रंप भारत और रूस के बीच आ रही गर्मजोशी पर क्या प्रतिक्रिया देंगे ये अनिश्चित है। मतलब अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि इंडिया और रशिया के बीच अच्छे होते जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, उनका ट्रंप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या होगी। ये जब मीटिंग होगी तब पता चलेगा। हम इस पर डिस्कस भी करेंगे कि जो मीटिंग में है वो क्या क्या वार्ताएं हुई है, कौन कौन सी डील्स हुई हैं। ये थी हमारी आज की न्यूज़। ये है आपके लिए क्वेश्चन मेंस का, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील्स ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। इस तरीके से 2020 में क्वेश्चन आया था, आपको ये लिखने की कोशिश करनी है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ जिसमें रूस और भारत के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, जबकि अमेरिका और भारत के जो है रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं और इसकी वजह जो है रूस भी हो सकता है, क्योंकि
रूस के बीच और यूएस के बीच जो वार्ता हुई थी वो असफल हुई थी। रूस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं कच्चे तेल पर अमेरिका के द्वारा, इसी वजह से इनके रिलेशंस ख़राब हुए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।